हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइटिंग को। तो लाइटिंग को हमने फिनिश कर लिया था। आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वापस लाइटिंग को कि हमने जो पढ़ा था वो उसको वापस रिकॉल कर लेते हैं कि लाइटिंग के अंदर हमने क्या क्या देखा था। तो लाइटिंग जो है, स्टडी ऑफ लाइटिंग को हम क्या बोल रहे थे? लाइकेनोलॉजी बोल रहे थे। लाइकेनोलॉजी किसको बोल रहे थे? स्टडी ऑफ लाइटिंग को हम क्या बोल रहे थे? लाइकेनोलॉजी बोल रहे थे। तो मैं एक बार इसको ओवरऑल पूरा देख लेते हैं। हमने जो जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तक पढ़ा था इसको, तो स्टडी ऑफ लाइटिंग को हम क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और जो साइंटिस्ट लाइटिंग स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइकेनोलॉजिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और लाइकेन को सबसे पहले जिसने देखा था, स्क्वेडमैन ने देखा था इन 1867 में कि लाइकेन नाम की कोई चीज जो है वो सर्वाइव करती है। स्क्वेडमैन ने देखा था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, एरिक अगेरिकस। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। एक साइंटिस्ट है एरिक अगेरिकस। तो ये क्या थे? फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। एरिक अगेरिकस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। ये इन्होंने पूरे जो लाइकेन है इसको डिस्कस किया था। और जो लाइकेन है वो होता क्या है? एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बना होता है। एल्गी प्लस फंजाई का क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मींस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का यहाँ मतलब क्या है कि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, दोनों को एक दूसरे से क्या होता है? फायदा होता है। तो लाइकेन जो है वो एल्गी प्लस फंजाई का क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो एल्गी प्लस फंजाई का अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना हुआ है, एल्गी प्लस फंजाई से जब लाइकेन मिलके बना हुआ है, तो दोनों से क्या है? इनके एडवांस कैरेक्टर है। किसके पास? लाइकेन के पास क्या है? दोनों से एडवांस कैरेक्टर है, एल्गी से भी और फंजाई से भी। अब एल्गल कंपोनेंट भी होगा अगर वो एल्गी से बना हुआ है तो, और अगर वो फंजाई से बना हुआ है तो यहाँ पे फंगल कंपोनेंट भी होगा। क्या होगा? फंगल कंपोनेंट भी होगा। और अगर फंगल कंपोनेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोम। इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोम बोलेंगे। क्योंकि हम फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो हम जो है फंगल कंपोनेंट को माइक्रोबायोम बोलेंगे, और जो एल्गल कंपोनेंट है इसको हम फाइकोबायोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइकोबायोम बोलेंगे। क्योंकि एल्गल जो स्टडी है इसको हम जो है इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे फाइकोबायोम बोलेंगे जो एल्गल कंपोनेंट होगा, और जो फंजाई का कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोम बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एल्गी है। अब एल्गी जो फाइकोबायोम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ये जो एल्गी है यहाँ पे ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस शो करेगा, और फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा? खुद करेगा। तो एल्गी यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो फंगल कंपोनेंट है माइक्रोबायोम है जिसको हम बोल रहे हैं, तो माइक्रोबायोम जो है वो यहाँ एल्गी को यहाँ इसको रहने के लिए क्या देगा? स्पेस देगा। प्लस जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह रहेंगे एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा? यहाँ पे हेल्प करेगा। क्योंकि एल्गी अपने फूड का फॉर्मेशन क्या कर रहा है? खुद कर रहा है। और एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या बनाएगा? वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी बनाएगा। किसके लिए? फंजाई के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी बनाएगा किसके लिए? फंजाई के लिए। और जो फंजाई है, जो माइक्रोबायोम है, वो वाटर प्लस मिनरल का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। जो फंजाई है ये वाटर प्लस मिनरल्स दोनों का क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर प्लस मिनरल का। तो एल्गी जो है, एल्गी तो फूड प्रोवाइड करा रहा है, फोटोसिंथेसिस करा के, और जो फंजाई है ये रहने के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करा रहा है, प्लस वाटर प्लस मिनरल का क्या करा रहा है? ये एब्जॉर्प्शन भी करवा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एल्गी जो प्रेजेंट होता है इसमें कौन सा एल्गी प्रेजेंट होता है? ये भी मैंने आपको बताया था कि एल्गी जो प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होता है इसमें साइनोफाइसी। कौन सा एल्गी प्रेजेंट होता है? साइनोफाइसी एल्गी प्रेजेंट होता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्रीजी बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट होगा लाइकेन में, वो कौन सा एल्गी होगा? साइनोफाइसी प्रेजेंट होगा 80% है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और अगर मैं फंजाई की बात करूं, माइक्रोबायोम की बात करूं, तो यहाँ पे जो फंजाई यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सा फंजाई होता है यहाँ पे? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों फंजाई होते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? 85% यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज पाया जाता है लाइकेन के अंदर। कौन सा पाया जाएगा? 85% तक एस्कोमाइसिटीज पाया जाएगा। और जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा? बेसिडियोमाइसिटीज क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइकेन है
वो कहाँ पाया जाता है, इसके एपिडेंस की बात करते हैं। तो लाइकेन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, चट्टानें हैं जैसे रॉक्स है, ओल्ड वुड है, जो पुरानी लकड़ी है, स्टेम है, वहां पे लाइकेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद लाइकेन जो है वो किसके कारण सर्वाइव करता है, अगर आपको पूछा जाता है तो लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण क्या करता है, वहां पे सर्वाइव करता है। 400 इसमें झंडा होते हैं, 1500 इसमें स्पीसीज होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, लाइकेन का। और ये जो ग्रो करते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये हाई टेम्परेट रीजन पे जो है लाइकेन ग्रो करते हैं। और ये वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोई और स्पीसीज नहीं पाई जाती है, जैसे हिमालय में ये काफी फीट ऊपर भी ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। 10,000 फीट हिमालयन ऊंचाई पे भी क्या रहेंगे, ये हाइट पे प्रेजेंट रहेंगे, वहां पे कोई स्पीसीज नहीं पाई जाएगी, वहां पे लाइकेन क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम इसको देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो लाइकेन का क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पे करते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे, सेकंड हम देखते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। तो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं लाइकेन का, तो सबसे पहला है एस्कोलाइकेन। तो इसमें क्या होगा, एस्कोमाइकोटिना प्रेजेंट होगा। सेकंड जो है बेसिडियो लाइकेन, तो बेसिडियो माइकोटिना प्रेजेंट होगा। थर्ड जो है इसमें जिम्नोकार्पोग्लाइकेन, तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो एपोथीसियम वगैरह है वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। फोर्थ क्या है, पाइलोकार्पोग्लाइकेन, तो इसमें पेरिथीसियम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है क्रस्टोज लाइकेन। क्या है, क्रस्टोज लाइकेन। सेकंड हमने देखा था इसमें फोलियोज लाइकेन, थर्ड जो है फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लाइकेन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है, क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन जो है वो रॉक्स पे, प्लेट वुड पे क्या रहेगा, अटैच रहेगा एज ए सबस्ट्रेटम। जो रॉक वगैरह एज ए सबस्ट्रेटम क्या करेगा, यूज करेगा। और यहाँ पे एग्जांपल होगा ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। सेकंड जो है फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज लाइकेन का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होगी, इनकी प्लांट बॉडी लीफ लाइक होगी, मींस पत्ती के समान इसकी क्या होगी, प्लांट बॉडी होगी। और ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, राइजिंग की हेल्प से क्या रहेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा। और जो थर्ड कंडीशन होगी वो है फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो फ्रक्टिकोज लाइकेन जो है वो झाड़ी के समान होंगे, मींस मेगासिन का बीज होगा, ब्रांच होगा। और झाड़ी के समान है तो ये तो इरेक्ट पोजीशन में भी रह सकता है, और साथ में ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंटली रेंगते हुए भी क्या करता है, ये ग्रोथ करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की लाइकेन के, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमने जो मॉर्फोलॉजिकल लाइकेन है, जैसे क्रस्टोज लाइकेन है, फोलियोज लाइकेन है, फ्रक्टिकोज लाइकेन है, इन तीनों को आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था कि इनमें क्या क्या होता है। जैसे क्रस्टोज जो लाइकेन होता है उसमें कॉर्टेक्स था, सूडो पैरेंकाइमेटिस, फास्ट पैरेंकाइमेटिस प्रेजेंट था, फंगल लाइकेन प्रेजेंट था, मींस इसमें एल्गल और फंगल कंपोनेंट दोनों क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फोलियोज लाइकेन जो है यहाँ पे अपर कॉर्टेक्स थी, ग्रेडियल हेड थी, मेडुला थी, लोअर कॉर्टेक्स भी यहाँ पे क्या थी, प्रेजेंट थी। इसके बाद जो फ्रक्टिकोज लाइकेन है उसमें कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, फंगल आर्टरी, मेडुला कंप्लीट क्या थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी। इसके बाद अगर हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन लाइकेन की, तो लाइकेन के रिप्रोडक्शन को भी हमने 3 टाइप से देखा था कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी था, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था। इसमें क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने 3 टाइप से डिस्कस किया था, बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाय सोरेडिया एंड बाय इसीलिया। इसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था लाइकेन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो स्पोर के थ्रू था, और स्पोर कौन सा था, पिकनिक भी स्पोर के थ्रू क्या हो रहा था, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। इसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो देखा था वो यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू हो रहा था। जो फ्रूटिंग बॉडी थी, फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे कौन सी थी, जो पैरारेक्टाउड एपोथीसिया जो बन रहा था यहाँ पे, और मेल और फीमेल जो थे यहाँ पे, जो ऑर्गन्स थे इनके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। और वो दोनों मेल और फीमेल जो फ्यूजन करके वहां पे क्या बना था, इसका एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे, और एस्काई बना रहे थे, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे, और वहां पे नए थैलस का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। ये हमने सब रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन हमने किया था। इसके बाद हमने इसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात की थी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में जो लाइकेन है इसका बहुत ज्यादा रोल है। हमने फूड वैल्यू भी देखी थी इसकी, कि फूड वैल्यू जो है इसके लिए भी लाइकेन को यूज किया जाता है। हमने लाइकेन के एग्जाम्पल भी देखे थे, आपको साइंटिफिक नाम भी ध्यान में रखने लाइकेन के। तो हमने फूड वैल्यू के लाइकेन देखे थे कि फूड वैल्यू में कौन कौन से लाइकेन है जो फूड वैल्यू के लिए फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे परमिलिया जो है वो वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है तमिलनाडु में, ये भी हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि लाइकेन का जो है इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि प्लांट सक्सेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इवेंट है इसको परफॉर्म कराता है लाइकेन, मींस प्लांट सक्सेशन को परफॉर्म कराता है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट जो है उसको परफॉर्म कराता है लाइकेन को। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है इसकी, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इसके बाद जो और इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस में भी कौन सा था, क्रस्टोज लाइकेन, जो
प्लांट सक्सेशन में क्या कराता है, हेल्प कराता है। इसके बाद हमने इसमें देखा था मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी देखी थी हमने लाइकेन की, जो मेडिसिनल इंपोर्टेंस भी काफी ज्यादा है लाइकेन की। और इससे जो एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है एसिडिया, जिससे क्या मिलता है, एसिडिक एसिड जो एज ए एंटीबायोटिक क्या करता है वहां पे काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाइज हमने देखी थी जो इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस थी कि ये सिल्क डाइज के रूप में भी जो लाइकेन है वो क्या होता है, यूज होता है। और लाइकेन जो है वो क्या होता है, परफ्यूम बनाने के लिए भी काम यूज होता है। और लाइकेन से एक बहुत बड़ी चीज मिलती है, मिनरल्स, खनिज मिलता है लाइकेन से, ये भी आपको ध्यान रखना। वो कौन सा लाइकेन होता है, लेकोडेरा एस्कुलेटा, जिससे कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या होता है, प्राप्त होता है। जो कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है, मिनरल ही तो है, खनिज ही तो है, वो हमें कहां से मिल रहा है, लाइकेन से मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक ओसनिया होता है जो नेचुरल फ्लेम प्रोड्यूस करता है, मींस जंगलों में जो आग लग जाती है कई बार, वो उस लाइकेन की वजह से भी लग सकती है। तो कौन सा लाइकेन होता है, ओसनिया, जिसको हम एज ए नेचुरल फ्लेम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नेचुरल फ्लेम अगर यूज कर रहे हैं उसको, तो वो वहां भी जंगल में क्या लग सकती है, आग भी लग सकती है। इसके बाद जो है, तो हमने इस टाइप के लाइकेन देखे थे, उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखा था कि मेडिकल फील्ड में क्या इंपोर्टेंस है, इसका फूड वैल्यू के फील्ड में क्या इंपोर्टेंस है, इसका इंडस्ट्रियल क्या इंपोर्टेंस है, और इसका जो है वो मिनरल्स इकोलॉजिकल क्या इंपोर्टेंस है। तो लाइकेन का काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होता है। ये लाइकेन हमने एक बार मैंने ओवरऑल आपको फिर बता दिया है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया लाइकेन को, फिर से मैंने आपको रिकॉल करा दिया है लाइकेन को पूरा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो है पैलेंटोलॉजी, फोसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फोसिल्स क्या है, पैलेंटोलॉजी क्या होती है, उसका डिस्कस करेंगे। लाइकेन को हमने फिनिश कर लिया है, लाइकेन हमने पूरा डिस्कस कर लिया विद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया है लाइकेन में, हमने पूरा रिकॉल भी कर लिया है। वापस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, एंट्री करेंगे हम न्यू क्लास में। थैंक्स।